के फल उगते हैं, लगते हैं, है ना। आप मौन रहेंगे तो शांति बनी रहेगी, है ना। जब आपस में कभी कुछ होता है ना, तू मैं, एक पक्ष चुप हो जाए, मौन मतलब चुप हो जाए, अपने आप शांति आ गई। और दोनों पक्ष बोलते रहेंगे तो वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते कितना भयंकर हो जाता, कभी कभी नहीं हो जाता। इसलिए हमको मौन रहना भी सीखना चाहिए कि नहीं, है ना। कभी कभी सहन शक्ति भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कभी कभी, है ना। और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जब हमारी प्रेस्टीज इश्यू हो जाए या कुछ इस तरह की संभावना बन जाए जहाँ पे हमको बोलना बहुत जरूरी हो गया, तब तो बोलना भी चाहिए, है ना। लेकिन जहाँ तक हो सके हमको मौन ही रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा डांट रहे होंगे ना आपको, तो गलती की आपने, तो उस समय आपको झगड़ना चाहिए उनके साथ, नहीं झगड़ना चाहिए, है ना। मौन रहेंगे, क्योंकि गलती की है ना, तो सहन करो, सुनो थोड़ी देर, है ना। थोड़ी देर वो डांट के शांत हो जाएंगे, है ना। और आप भी बोलेंगे फिर तो पिटाई नहीं सुनते, नहीं फिर तो पिटाई नहीं सुनते, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी बात, है ना। तो शांति नहीं बनी रहेगी परिवार में, है ना। ऐसे हर जगह होता है बेटा। आपस में अगर आप देख रहे हैं कि मेरी गलती है या दूसरे की भी गलती है, वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है। तो वो अपने आप थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और उसको अपनी भी एहसास हो जाएगा अपनी गलती का, नहीं यार गलती तो मेरी थी। और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा, शांत हो गया, चुप हो गया। इसका मतलब ये क्या है, बहुत समझदार है ना, ऐसा होता है। तो दूसरा जिसकी गलती है ना, स्वान निंदा तथा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए बेटा शास्त्रों में। देखो क्या होना चाहिए उसको, कावे की जैसी चेष्टा, रोटी के टुकड़े को कितने ध्यान से देख रहा होता है, कब छूटे और मैं पकड़ो ले जाऊं। काक चेष्टा, कोई की चेष्टा, चेष्टा मतलब उसका ध्यान ना, उसका ध्यान होता है, फोकस होता है उसको। वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। बगुला भी चुपचाप स्टिल होके नदी के किनारे बिल्कुल बैठा रहता है, हिलता डुलता नहीं, स्टेचू बन के एकदम नदी किनारे। हाँ, जैसे ही देखा उसने मछली नजदीक आई फट से झपटता है, ऐसा ध्यान होना चाहिए आपको। उस समय वो कहीं और किसी और चीज के बारे में सोचता ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो वैसा ध्यान होना चाहिए आपकी। चेष्टा कौवे की जैसे, बगुले के जैसा ध्यान, और स्वर्ण निंद्रा, कुत्ते की जगह नींद, थोड़ा सा हल्की हल्की, हल्की भी थोड़ी साउंड होती है ना, आवाज आती है, तुरंत उठ जाता है। उसकी नींद इतनी सेंसिटिव होता है वो, है ना। थोड़ा सा भी कहीं पत्ता भी ले रहा है ना, तो उसको पता लग जाता, तुरंत उठ जाता, भगने लग जाता। नहीं, नींद ऐसी होनी चाहिए, कुंभकर्ण वाली नींद नहीं। सोए है ना, कुछ पता नहीं बाहर क्या हो रहा है ना, धूप लग गई और चेचाने लग गई और आप सोए है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वान निंदा क्विक, ठीक है, जागने वाली। अल्पहारी, खाना भी कम कम, जितना चाहिए उतना ही, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही थी, ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओवर ईटिंग करेंगे तो वेस्टेज जाएगा सारा खाना। आपका जो पेट है ना, उसकी एक कैपेसिटी है, और वो उतना ही डाइजेस्ट करके, है ना, आपकी ब्लड बनाएगा, ठीक है। ओवर ईटिंग होगी तो वो पोटी में बाहर, कोई फायदा नहीं है उसको खाने का ज्यादा, है ना। तो ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, वो वेस्टेज है सारा। तो अल्पाहार होना चाहिए, है ना, कम खाना चाहिए। कम ये नहीं कि आपकी आवश्यकता 2 रोटी की, आप 1 रोटी या आधा रोटी, है ना, आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको खाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए। ग्रह त्यागी, घर बार भी छोड़। अब देखो पहले जमाने में होता क्या था उनके लिए था ना, जब ग्रह त्यागी मतलब जब वो आश्रम में रहते थे, जैसे कि हमारा आश्रम होता है, हम 2 गुरु होते हैं यहाँ पे, है ना, दाढ़ी वाले और जुटाधारी, है ना, ऋषि का। तुम लोग यहाँ पे आके घर छोड़ करके, अब तो घर से ही आ रहे हो आप लोग, है ना। तो पहले जमाने में क्या होता था, गुरुकुल होते थे, वहां जाते थे पढ़ने, नहीं जाते थे। और गुरुकुल कहीं बहुत अच्छी जगह थी, है ना, छोटी थी, बहुत सुंदर जगह, जहाँ रमणीय जगह, है ना, शानदार जगह, है ना। तो वहाँ गुरुकुल होते थे, वहाँ पे लोग पढ़ने जाते थे, घर छोड़ के जाना पड़ता था, है ना। अब तो ऐसा है नहीं। लेकिन घर का ध्यान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब अगर आप इस समय यहाँ पे स्कूल में हैं तो घर में क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं होना चाहिए, तो गृह त्यागी होना चाहिए, घर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, दादी दादा क्या कर रहे हैं, ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए। वो ध्यान वहां जाएगा
तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से बताए गए 5 लक्षण विद्यार्थी। जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके ये 5 लक्षण होते हैं। समझ गए कौन कौन से हैं? काकचेष्टा, वकोध्यानम, स्वाननिंदा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। ठीक है, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए गए। तो इनमें से 5 के 5 लक्षण किस में है? जरा हाथ खड़े करो। उत्तराखंड की क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 55 प्राचीन मंदिर है। द्वारहाट याद रखना है, द्वारहाट को मंदिरों की नगरी। उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? द्वारहाट, एक कस्बा है। ठीक है, तो द्वारहाट को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देखो 1780 1780 1780। डेट कौन सी? 22 मई 2025। डेट कौन सा? थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। टुडे थॉट, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो समझ लो हार निश्चित। और अगर मन में ऐसा है कि मैं जीत सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है ना बेटा, तो फिर आप जीत। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे, जो मन से हार जाते हैं उनकी हार निश्चित है, पक्का है। मन के हारे हार है, वो हार गए। ठीक है, जिसने इसके अंदर कॉन्फिडेंस